श्रीमद् भागवत गीता श्री स्वामी किशोरदास कृष्णदास कृत। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आइए श्रीमद् भागवत प्रथम अध्याय सुने, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा प्रेयर कर लेंगे, यानी कि प्रार्थना कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे भी मिले। हे भव भय भंजन श्री कृष्ण जी, सो किशोरदास मांगता है कि हे प्रभु इस जगह आप अपना नाम लें। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ और अति दीन गरीब हूँ और आप परम प्रवीण दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। तो दोस्तों प्यार से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं प्रथम अध्याय की। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूँगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत की युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण करा देगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूँगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, तो सुनो। 7 अक्षिणी सेना पांडवों की ओर और 11 अक्षिणी सेना कौरवों को। यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्र भई। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट महारथी, द्रुपद धृष्टकेतु चैकितान बलवान काशीराज पुरुजात कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधिष्ठिर पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणाय अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीम, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना का, जिसमें भीष्म रक्षक हैं, अपरिमित बल है और उनकी सेना, जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया।
फिर वहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडवों अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रुक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुहास और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख और उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने हो सब बांधुओं को देखकर परम दयालु हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे और मुख सूखा जा रहा, मेरा शरीर विकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा। हे केशव, मुझमें यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वह सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातामह, ससुर, पौत्र, साले और संबंधियों, ये सब मुझे मारने हैं। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने वाले तथा मित्र द्रोह करने में, पाप द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन का भूमि में बंध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो।
संजय ने कहा, हे राजन। यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिए और रथ के पिछले भाग पर जा बैठा। प्रथम अध्याय समाप्त। दोस्तों, इस प्रथम अध्याय का महात्म्य मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। आप वहां अच्छे से सुन सकते हैं और महात्म्य भी समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैं इसमें नंबर डलवा दूंगी कि प्रथम अध्याय का महात्म्य क्या है, क्योंकि अगहन मास में श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, पढ़ना दोनों ही बहुत पुण्य का काम है। तो अगर शुरू में नहीं पढ़ पाएँ तो पूरे महीने में कभी भी आप 18 अध्याय का या पठन करें या श्रवण करें, दोनों ही बहुत पुण्य देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह की अच्छी वीडियो और काम की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको पहले ही सूचना मिल जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता।